नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार चार्टिज्म द चार्ट मास्टर्स में स्वागत है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत अच्छे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो बेसिकली चार्ट के बेसिस के ऊपर हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसकी जानकारी हम लोग आपको देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आज का जो मेरा सेशन है वो मैं ले रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स जो बेसिकली कम प्राइस पे अवेलेबल है, ओके, और मंथली अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट दिया है जो कंपनीज़ हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये स्टॉक्स जो है इन्होंने मंथली ब्रेकआउट दिया है, और ये जो सारे स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से कम से कम 3 to 5 टाइम्स ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे स्टॉक्स मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं, और ये एनालिसिस जो है ये सिंपली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि ये स्टॉक जो मैं कुछ बता रहा हूँ इसमें आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप आपके एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, या आप खुद भी फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस आपकी तरफ से कीजिए। तो पहला स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये है जेपी पावर, जयप्रकाश पावर। तो इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इसने आई थिंक 2016-2017 से एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया है, और अभी एक अच्छी अपमूव दी हुई है। तो ये स्टॉक का अभी जो लेटेस्ट प्राइस है इट इज़ ऑलमोस्ट ₹8.20। तो एक बहुत ही अच्छा मंथली ब्रेकआउट का स्टॉक है, जो एक अच्छी खास से अगर आप यहाँ पे इसको इन्वेस्ट लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छा एक ऊपर जाने की इसकी कोशिश रहेगी। दूसरा स्टॉक जो है ये है दीपक फर्टिलाइज़र। दीपक फर्टिलाइज़र ऑलरेडी 2020 से चल चुका है, बीच में इसने एक वापस नीचे आके कंसोलिडेशन किया है, तो ये एक वापस ऊपर जाने का एक अच्छा कैंडिडेट हो रहा है। तो इसमें भी मैं टेक्निकली देख सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तीसरा चार्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये फाइन ऑर्गेनिक है। ये भी एक चार्ट बहुत अच्छे से चल चुका है, फिर उसके बाद वापस रिट्रेस हुआ है, रिट्रेस होकर कंसोलिडेट हुआ है और अभी वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा चार्ट है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। चौथा जो चार्ट है ये है आईटीआई का। आईटीआई में आप देखेंगे तो नीचे से 2016 से एक अच्छे मीन्स ऑलमोस्ट 26 रुपये से 162 तक गया हुआ है। उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है और वापस ये ऊपर जाने के लिए रेडी है ऐसा लग रहा है। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक स्टॉक हो सकता है। और एक स्टॉक जो है ये है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक ने भी बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया है और अभी एक अप ट्रेंड की मूव दी हुई है, तो इसमें भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ये स्टॉक बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है यह है NBCC। NBCC को आप देखेंगे तो 2020 से 2020 मीन्स आप देखेंगे तो 2017 के एंड से ये नीचे गिरना चालू हुआ 2020 तक, फिर वहाँ से फिर ऊपर जाने के लिए रेडी है, और अभी वापस एक बीच में बॉटम बनाया था 2022 में, और वहाँ से एक वापस अपमूव देने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा मंथली इन्वेस्टमेंट का स्टॉक हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है ये नेटवर्क 18। इसमें भी आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, ओके। इसको आप चार्ट को अगर आप जूम आउट करेंगे तो एक आपको अच्छा कंसोलिडेशन दिखता है, और अभी जो इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 69.15 रुपीज़ है। तो एक अच्छा कैंडिडेट है कि जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट चार्ट है सन टीवी। इसमें भी आप देखेंगे तो इसने 2 से 3 बार बॉटम एक रिटेस्ट किया है और अभी एक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसकी प्राइस अभी ऑलमोस्ट 620.8 है। तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है जिसमें हम लोग एक 2 से 3 साल का नज़रिया रख के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है ये है थॉमस कुक। थॉमस कुक का टेक्निकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 2019 से ये नीचे आना चालू हुआ था, ऑलमोस्ट आई कैन से 2018 से, और 2020 तक नीचे रहा। उसके बाद एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है और अभी एक अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है ये ट्राइडेंट का है। ये ऑलरेडी 2020 से एक अच्छा 2020 में आप देखेंगे तो 6 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद ये अच्छा सा चला, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऊपर गया, 67 तक गया। उसके बाद वापस रिट्रेस हुआ और अभी वापस कंसोलिडेट होके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। लास्ट जो स्टॉक है मेरे लिस्ट में ये है वैरॉक इंजीनियरिंग। तो इसको आप देखेंगे तो इसने ऑलरेडी डबल बॉटम बनाया हुआ है मंथली चार्ट में और अच्छा एक कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो ये स्टॉक भी एक अच्छा कैंडिडेट है जिसमें एक अच्छा अच्छी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सारे स्टॉक थे, ये जो मैंने डिस्कस किए, ये बेस्ड ऑन मंथली एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये मुझे अच्छे लग रहे हैं जिसमें एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख के कम से कम 2 to 3 टाइम्स जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आप कंसिडर करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छे टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में इसने सारों ने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये एक अच्छे ये स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किए ये अच्छे इन्वेस्टमेंट के कैंडिडेट हो सकते हैं। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।